हमेशा खुश रहना सीखो। गौतम बुद्ध की नई प्रेरक कहानी। संसार में हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी धन, पद, परिवार या बाहरी परिस्थितियों से मिलेगी। बुद्ध ने बार बार सिखाया, खुशी भीतर की अवस्था है, यह बाहर से नहीं आती। यह कहानी है अनिरुद्ध नामक गृहस्थ की, जिसने बुद्ध से यह सीखा कि सच्ची खुशी भीतर है, परिस्थितियों से परे। अनिरुद्ध कौशाम्बी का व्यापारी था। उसके पास बड़ा घर, नौकर, गाड़ियां, अनाज के गोदाम, सब कुछ था। फिर भी वह हर समय दुखी और असंतुष्ट रहता। व्यापार में लाभ होता तो भी कहता, अगले महीने घाटा न हो जाए। घर में भोज होता तो भी सोचता, लोग मेरी आलोचना कर रहे होंगे। बेटे की सफलता देखकर भी कहता, पता नहीं यह कब तक चलेगा। उसकी पत्नी ने कहा, अनिरुद्ध, तुम्हें सब कुछ मिला है, लेकिन तुम कभी खुश क्यों नहीं रहते? अनिरुद्ध बोला, खुशी मेरे भाग्य में ही नहीं है। भगवान मुझे क्यों सताते हैं? उसकी यह बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन नगर में खबर फैली, तथागत बुद्ध कौशाम्बी आए हैं और गंगा किनारे उपदेश देंगे। हजारों लोग वहां गए। अनिरुद्ध भी अपनी पत्नी के कहने पर बुद्ध के पास पहुंचा। अनिरुद्ध ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भंते, मैं अमीर हूं, मेरा परिवार है, लेकिन मेरे भीतर हमेशा खालीपन और दुख रहता है। मैं हमेशा तनाव में और दुखी रहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं हमेशा खुश कैसे रह सकता हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अनिरुद्ध, तुम्हें खुशी चाहिए, लेकिन तुम गलत जगह खोज रहे हो। तुम सोचते हो कि यह धन, परिवार या दूसरों की प्रशंसा से मिलेगी। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहोगे, तुम्हें कभी स्थायी खुशी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उसे कहा, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें 3 यात्राएं करने को कहूंगा। इन यात्राओं से तुम समझोगे कि असली खुशी कहाँ है। अनिरुद्ध ने सहमति जताई। बुद्ध ने कहा, पहली यात्रा, तुम राजा उद्यन से मिलो। वह बहुत शक्तिशाली और धनी है। अनिरुद्ध राजा से मिला। राजा उद्यन ने कहा, मेरे पास हजारों सैनिक हैं, सैकड़ों रानियां हैं, खजाने भरे हैं, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाता। हर समय डर रहता है कि कहीं कोई दुश्मन हमला न कर दे, कोई मंत्री धोखा न दे। अनिरुद्ध चौंक गया। इतना सब कुछ होते हुए भी राजा दुखी है। फिर बुद्ध ने कहा, अब गांव के एक किसान से मिलो। अनिरुद्ध किसान से मिला। वह एक झोपड़ी में रहता था, दिन भर खेत में मेहनत करता और रात को आराम से सो जाता। उसके पास न सोना था, न संपत्ति। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, पर जो है उसमें संतुष्ट हूँ। सूरज उगता है तो खेत जोतता हूँ, वर्षा होती है तो आनंद लेता हूँ। परिवार के साथ हंसता हूँ और रात को चैन से सोता हूँ। अनिरुद्ध ने सोचा, राजा दुखी है, पर यह गरीब किसान खुश है। तो खुशी का संबंध धन से नहीं है। बुद्ध ने कहा, अब तीसरी यात्रा, जंगल में रहने वाले उस साधु से मिलो जो धम्म का अभ्यास करता है। अनिरुद्ध गया और देखा, वृद्ध साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके पास केवल एक चादर और एक कटोरा था। फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आनंद था। अनिरुद्ध ने पूछा, गुरुदेव, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न क्यों हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने अपने मन को वश में कर लिया है। खुशी बाहर से नहीं मिलती, यह भीतर की स्थिति है। जब इच्छा और लोभ समाप्त हो जाते हैं, तभी सच्चा सुख मिलता है। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। अनिरुद्ध लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी यात्राओं का वर्णन किया।
बुद्ध ने कहा, देखो राजा दुखी है क्योंकि वह भविष्य के भय में जीता है। किसान खुश है क्योंकि वह वर्तमान में जीता है। और साधु आनंदित है क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है। अनिरुद्ध, अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखो। वर्तमान में जियो, अतीत की चिंता और भविष्य का भय छोड़ो। संतोष सीखो, जो है उसमें आभार मानो। मन पर नियंत्रण पाओ, इच्छाओं और लोभ को घटाओ, तभी भीतर से सुख मिलेगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बात को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने धन को ही सुख का साधन मानना छोड़ दिया। परिवार के साथ समय बिताने लगा, बिना शिकायत किए। हर सुबह ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा। लोग कहने लगे, यह वही अनिरुद्ध है जो हमेशा दुखी रहता था। अब तो यह हर समय हंसता और खुश रहता है। निष्कर्ष, अनिरुद्ध ने अपने मित्रों से कहा, खुशी बाहर नहीं, भीतर है। धन, परिवार और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो संतोष और सचेतता से जीता है वही हमेशा खुश रहता है। बुद्ध का उपदेश मेरे जीवन को बदल गया। शिक्षा, खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण से आती है। संतोष, वर्तमान में जीना और मन पर नियंत्रण ही असली सुख का मार्ग है। हमेशा खुश रहना संभव है अगर हम अपने मन को साध लें। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।